ये देखो, एग्जैक्टली ये देख रहा हूँ मैं अपनी आंखों से। अब बताओ ये है कि नहीं जन्नत। देखो भाई, ये लैंडस्लाइड है पूरा, रोक दिया, रास्ता ही बंद कर दिया। फोन पकड़ के रखना, मुझे दिखाओ। कौन सा जानवर है ये? हैं? बाछी है शायद। अबे मैं इससे पूछ रहा हूँ। सो गाइस, अभी तुषार मेरे लिए वो पौधा तोड़ेगा। ये वाला? ये वाला? ये वाला? हाँ, यहाँ से लीफ से तोड़ो। हाय गाइस, मैं तुषार गौर। तो आज है भाई हमारा डे 2 मधुमेश्वर ट्रैक का। आज हमारा भाई ट्रैक डे है। आज हमने सारे मतलब बैग वगैरह पैक कर लिए हैं। तो भाई अगर आपने मेरे को केदारनाथ सीरीज से फॉलो कर रखा है, वो कोई भाई आ गए थे इसलिए वीडियो बंद करनी पड़ गई। तो भाई मैंने पानी वगैरह पी लिया है, ORS हमने बना लिया है। तो बस अब मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, अब नहा के ब्रश वगैरह करके सीधा फिर मैं आपको उस पर मिलता हूँ, ठीक है, नाश्ते की टेबल पे। और एज यूजुअल मैं लेट ही हूँ क्योंकि बाकी सारे तैयार हो चुके हैं और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरी रात से ना तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि मैं आधा एक घंटा और एक्स्ट्रा सो जाता हूँ। तो मैं सीधा आपको वहीं मिलता हूँ। वो नहीं है चांसेस के मिलेंगे, ठीक है। वो न्यूज़ है वो है उस चीज़ की, ठीक है। बस ये ध्यान रखना थोड़ा लैंडस्लाइड वाला एरिया है, टॉर्च जला के चलो 4 किलोमीटर तक, ज़्यादा बढ़िया। अभी अंजोरा हो ही गया, 5 बज गए, ठीक है। तो आ जाओ, चलते हैं, मूव करते हैं। अभी जो वापस आएंगे हम। तो भाई ट्रैक शुरू कर दिया है। ये सारे भाई हमारे साथ के ही हैं, जितने भी आगे पीछे दिख रहे हैं, जो कि आपको दिख ही नहीं रहे हैं। और मेरी रात में तबीयत तो वैसे ख़राब थी ही, थोड़ी सी आवाज़ से भी लग रहा होगा भारी भारी सा। और मैं नहा के आया, जगह ही नहीं थी गाड़ी में, सीधा पीछे खड़ा होके आया हूँ। खड़े होके मतलब सीधा मुंह पे हवा आ रही है, तो उस वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत ना हो जाए बस। वैसे होगा नहीं। और 16 किलोमीटर का ट्रैक है भाई, मैं तुम्हें बता देता हूँ। शुरू के 5 किलोमीटर उतराई है, अभी हम उतर ही रहे हैं 5 किलोमीटर। उसके बाद एक गांव आएगा गुंडार विलेज, फिर वहाँ से चढ़ाई शुरू है 11 किलोमीटर की। तो केदारनाथ वाला ना लंबा है और ये वाला थोड़ा छोटा है। मतलब केदारनाथ वाला जो ट्रैक है वो 22-23 किलोमीटर का है, पर ये वाला जो ट्रैक है वो है 16 किलोमीटर का। पर इसमें चढ़ाई है, जो 11 किलोमीटर की जो चढ़ाई है ना, वो ही मतलब है मेन चीज़ जिसकी वजह से थोड़ा सा ये बदनाम है ट्रैक, क्योंकि चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना यार। अभी देखो ये जो ट्रैक है शुरू का 5 किलोमीटर ये उतराई है, तो बढ़िया उतर रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, बढ़िया जो भी हो रहा है। पर फिर जब चढ़ाई शुरू होगी ना तब दिक्कत होगी। और बस कोई दिक्कत विक्कत ना हो। कुछ कहना चाहोगी तुम? और भाई आंचल की दाद देनी पड़ेगी। जैसे रात में ना मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने आंचल को बोला, मैंने कहा आंचल मेरे को सुबह गर्म पानी चाहिए। और हमारे रूम पे ना गीजर भी नहीं था। मैंने कहा यार मेरे को ना एक तो पीने के लिए गर्म पानी चाहिए, नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए। मैंने कहा उसकी व्यवस्था तो मैं करनी पड़ेगी। और रात में मैंने बैग भी पैक नहीं किया था क्योंकि मेरे को ये था कि मैं ज़्यादा सो जाऊँ थोड़ा सा, इसलिए भाई मैंने सोचा, मैंने दवाई खाई, फिर मैंने सोचा चल यार तुषार बैग पैक कर ही लेते हैं। ये और तुमने खुद सोच लिया था? मतलब वही नहीं, मतलब तुमने फिर- खुद सोच लिया फिर था? भाई हाँ, सोच तो मैंने खुद लिया था। अच्छा, हिम्मत बनाई ना मैंने, झूठे। हिम्मत बनाई ना मैंने हिम्मत अपने तुम्हारी अंदर, बनाई मैंने। जो भी था। चलो छोड़ो। तो फिर भाई आंचल ने मेरी बहुत मदद करी भाई उसमें, बैग पैक करवाने में, तुम्हारी तारीफ करी। तो और सुबह सुबह भाई गर्म पानी भी करके लाई मेरे लिए। और चलो नहाना तो मैं वहीं उनके वॉशरूम में चला गया था क्योंकि मैं सबसे लेट ही नहाया हूँ। और वो रूम से जा चुके थे, मतलब वो गाड़ी में बैठ चुके थे, मैं तब जाके उनके रूम में नहा के आया हूँ। कितना बोल दिया। Guys, I never like to be late. भाई मेरे साथ रहोगी तो आदत पड़ जाएगी But this is यार, not good. वो तो मुझे पता You है। should दिस इज not नॉट be गुड। proud of देखो भाई this thing. एक चीज है, अगर तुम सोलो ट्रैवल करते हो ना तो तुम्हें पंचुअल होना चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, अब मैं नहीं कर पाऊंगा सोलो ट्रैवल क्योंकि मैं लेट लतीफ हूँ। अब मेरा नाश्ता था पोहा और चाय। अब पोहा हमने सोचा था कि मैं गाड़ी में खा लूंगा, अब मैं गाड़ी में तो खड़े खड़े आया हूँ, मैंने ऐसे दोनों हाथों से वो पकड़े हुए हैं, इतना खतरनाक रास्ता था ये। तो वो भी आंचल लेकर आई, मतलब उसमें एक जो डोना होता है डिस्पोजल में, उसने वो डाले, मतलब पोहा। चाय तो दी नहीं, चाय नहीं लाई गई तुमसे? जाएंगे तो शर्म आती है तुम्हें? शर्म होती है एक चीज, वो आनी चाहिए।
चाय लेके आना था। पर पोहा बहुत टेस्टी था भाई, वो मैंने यहीं खड़े खड़े खाया। जब मैंने आपको वो वाली वीडियो दिखाई थी ना जो ब्रीफिंग कर रहा था, वहीं खड़े खड़े मैंने पोहा खाया। मेरी नाक बंद है, खुली हुई है। चलो बाकी आपको जो मैं ट्रैक होता है वो दिखाता हूँ। थोड़ी सी रोशनी आ जाए ना, क्योंकि अभी फ़ोन का सहारा लेना पड़ रहा है लाइटिंग के लिए ना। बाकी जो होता है जैसा होता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो भाई एक वाटरफॉल आ गया, देखो अब रोशनी भी हो गई है भाई पूरी पूरे तरीके से ना। और ये पूरा जंगल ही जंगल है भाई। छोटे तरीके से मुझे दो देना भाई ब्लॉग है यार, तुम कहाँ से अगर हम ऐसे फोटो खींचते खींचते गए ना भाई, अब सीधा मैं आपको थोड़ा सा ऊपर जाके दिखाता हूँ। अभी ना ये सारा ढलान वाला ट्रैक है 5 किलोमीटर का, तो उसमें ना इतना कुछ पता नहीं लग रहा। मेन चीज़ भाई, जो मेन चीज़ है ना वो मतलब जो हमारा गाइड है ना उसके अकॉर्डिंग तो ये ट्रैक ही नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग ये ट्रैक है। उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 11 किलोमीटर की चढ़ाई है, जो सिर्फ चढ़ाई है। जो मेन चीज़ चढ़ाई, वो वर्ड चढ़ाई वाला वर्ड समझ रहा है ना वो, तो वो चीज़ हमारे लिए तो भाई ट्रैक में ये भी काउंट होता है। हमारे लिए ये भी चढ़ाई उतराई है, क्योंकि कहीं उतराई है कहीं चढ़ाई भी तो है। चल तो हम पैरों से ही रहे हैं, तो हमारे लिए भाई 16 किलोमीटर है, उसके लिए ही 11 किलोमीटर है। और अभी मैं उसके साथ वहाँ खड़ा हुआ था ना, अभी मैं उसके साथ वहाँ पीछे खड़ा हुआ था ना गाड़ी में, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये मध्य महेश्वर को ऐसा बोला जाता है क्या कि वो स्वर्ग, ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि मेरा तो भाई पहली बार है। तो कह रहा भाई ऐसा कुछ, ऐसा कोई नहीं है, लोगों ने ऐसे उसको सिर्फ नाम दे दिया है कि मोक्ष की प्राप्ति, जैसे स्वर्ग में जाते तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो अगर आप मध्य महेश्वर आए हो तो वो आप एक मोक्ष की प्राप्ति करिए आपने, ऐसे कुछ करके मेरे को समझा रहा। तो एक मेरा मोरल सा डाउन कर दिया उसने कि यार ऐसा भी है क्या। मैं तो यही चीज़ सोच के आया था कि भाई स्वर्ग देखेंगे, स्वर्ग अपने अपने एक्सपीरियंस करने चाहिए खुद से। तो भाई जो है जैसा है वो मैं आपको बताऊंगा, तो अब मेरी सुन के आना, ठीक है? वैसे आओगे तो देखो भोले बाबा से मिलने आओ, हम भी भोले बाबा से मिलने आए हैं। बस भोले बाबा इतनी शक्ति दें कि बढ़िया से ट्रैवल मतलब बढ़िया से ट्रैक हो जाए, उतर भी जाए और सही सलामत घर पहुंच जाए, किसी की कोई तबीयत वगैरह कुछ खराब ना हो। क्योंकि भाई यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि केदारनाथ वाला जैसा है ना, केदारनाथ में बहुत ज़्यादा सुविधा है इसके मुकाबले, ऐसा मुझे लगता है ना? क्योंकि यहाँ बीच में दुकानें भी नहीं है यार, और ट्रैक बहुत अभी तक तो सही चल रहा है। और रात में तो आप कतई नहीं कर सकते भाई, इसको बिल्कुल ही नहीं कर सकते। हाँ, जैसे केदारनाथ रात में भी हो सकता है। किलोमीटर पे वो देखो जानवरों लैंडस्लाइड देखो, क्या कह रही हो? 3-4 किलोमीटर पे जानवरों का खतरा भी बताया है। एक जानवर तो मैं घर से लाया हूँ। और कौन सा जानवर है? सांप। हाँ। लड़कियां तो सांप ही होती है। ये बताओ, या तो तुम लड़की नहीं हो या तुम सांप नहीं हो, बताओ। मैं लड़की हूँ। देखो भाई लैंडस्लाइड, क्योंकि बारिश का महीना है ना, और बारिश बहुत हो रही है भाई यहाँ। ऐसा है कि कॉन्टिन्यूसली बारिश हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। मैं कितना बोल रहा हूँ है ना? देखो भाई सबके अपने अपने मजे हैं भाई, मतलब केदारनाथ की अलग वाइब है, यहाँ की एक अलग वाइब है। देखो भाई लैंडस्लाइड है पूरा, रोक दिया, रास्ता ही बंद कर दिया। आचल तुम मुझे एक बात बताओ, तो हम दोनों ने केदारनाथ ट्रैक किया था, उसमें मुझे लकड़ी की जरूरत पड़ी थी? हाँ या ना? पड़ी थी ना? तो भाई तारीफ जो थी वो बहुत कर ली, पर मुझे लगा यार तुम्हें मिल जाएगी लकड़ी यहाँ से कहीं से भी, यहाँ पे भी होंगी वैसी शॉप्स, जैसे केदारनाथ में हर शॉप पे मिल रही थी लकड़ी। उसने भाई जो हमारा वो है गाइड, उसने बोला भी था कि भाई वहीं से ले लो जो लेना तुम्हें। मेरे को वो नहीं सुनाई दिया था, उसने मैसेज भी डाला था। मैंने नहीं पढ़ा वो मैसेज। मेरे को तेज सुनाया था तुमने वो मैंने मैसेज। वो लकड़ी वाला मैसेज मुझे नहीं पता, मैंने बस टाइम देखा था। अब भाई मैं लेट इतना हो रहा था, मैं खुद तो इतनी मुश्किल से आया हूँ, मैं लकड़ी पकड़ी क्या ही लेता। अब मेरे ईयरफोन भी पता नहीं कहाँ है। मिल जाएंगे, ईयरफोन्स रखे होंगे, मैं नहीं रखे होंगे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी बस। नहीं मिले तो तुम दिलाओगी ना? हाँ डन। ऑन रिकॉर्ड। ऑन रिकॉर्ड। हाँ डन। मेरे पास एक पड़े है, उसका एक खराब है, एक चलता है, वो ले ऐसा तो मेरे पास भी है एक जिसका तो एक बस खराब उन है। दोनों को मिला देना, हो जाएगा तुम्हारा काम।
वुमेन। मैन, बीइंग मैन। लैंडस्लाइड बहुत हुई है, देखो निकल जाओ। ये ऊपर से ही आ रही है। हमें लैंडस्लाइड दिखा दी है। ये देखो इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर से आए हैं और आगे भी है। ये पूरा रास्ता ही लैंडस्लाइड वाला है। भाई यहाँ पे आराम से आना, ठीक है? जल्दी जल्दी जल्दी। अरे मैनेजर साहब अभी तो आराम से कह रहे थे। तभी तो कह रहा हूँ आराम आराम से, जल्दी जल्दी। बैंक में पैसे जमा भी करा तो निकाल भी लूँ है। क्या कह रहा? देखो भाई ये रास्ता फिर बंद हो गया, हम स्टक हो गए हैं, स्टक। गाइस रोडीज का टास्क करने जा रही हूँ मैं। मुझे सीजन में आँख खोलो सीधा पहले। सीधा आँख तो फिनाले में खोलो। एंट्री चाहिए। पहले आँख खोलो। आओ, आपको अपने साथ मैं करा था। ये मैनेजर साहब है भाई इंडसलैंड बैंक में। यहाँ पे भाई अब जाना पड़ेगा, जाऊँ क्या? वहाँ ये पता कहाँ कह रहे हैं जाने को? ये पता नहीं कहाँ जाएंगे भाई यहाँ से। भाई लेकिन एक बात बोलूं, एक बार लोग काउंट कर लो, हम सारे लोग नहीं है। मैनेजर साहब यहाँ से कहाँ कुदाओगे? नहीं 4-5 लोग कम हैं। इन्होंने वो कहाँ है? हम चारों पांचों वहाँ थे, वहाँ इन्होंने बोला रास्ता है, रास्ता है। अब हम वापस चलो, वापस यहाँ चलो, आए, वापस चलो, अब कह रहे वापस चलो। अब यहाँ पे रास्ता दिखा रहे हैं। तुम पहले भाई मेरे को ये बताओ रास्ता है कहाँ इधर? नहीं दिख रहा ना भाई, तो तुमने ऊपर क्यों बुला लिया? अबे भाई मुझे ही थोड़ी ना बताया, वो सूरज बताएगा ना रास्ता। यार फौजी भाई, वो रास्ता भाई लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया। अभी पता नहीं भाई कहाँ से ले जा रहे हैं। ये भाई हमारे गाइड है। ये पतला सा रास्ता है। मेरे को आचल कह रही गाइस को ना सांप और कुत्ते की वो दिखा दो जोड़ी। कहाँ है सांप, कहाँ है? कितना जहर है यार। यार सीरियसली बोलने से पहले सोच तो ये है भाई मध्य महेश्वर ओरिजिनल। मतलब अभी ओरिजिनल आया नहीं, अभी तो उतराई है, अभी जब चढ़ाई आई। पर्यावरण को दूषित ना करे भाई, मेन एम यही है हमारा। कोई बात नहीं, पूरा डिजाइन सकता है इसका। इतना बड़ा तो मेरा हाथ भी नहीं है। इधर आओ ना। मारू यार तड़ा पड़ा हुआ मारने को। हाँ तिरछे में कैसे लगेगा? कद्दू कुछ आया। क्यों नहीं छपा? ये छपता है, दोबारा छापते हैं। ओह चलो मेरे को नहीं लगवाना। डिजाइन देख लो गाइस। तो भाई जो आपको अभी 11 किलोमीटर दिखाया ना, सॉरी 10.5 किलोमीटर दिखाया है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा गाइड है उसके हिसाब से ट्रैक चालू हो चुका है। और हमारे हिसाब से तो तब से ही हो गया था जब हमने शुरू करी थी। भाई मैं पहले ना फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहनने की सोच रहा था, पर फिर मैंने सोचा कि यार गर्मी बहुत लगेगी, और मेरे पास जैकेट भी है, मैंने जैकेट उतार दिया है। अच्छा क्या मैंने फुल स्लीव्स क्या सोचा? मैंने सोची थी फुल क्या स्लीव। सोचा तुमने? अच्छा क्या ना, ये हमने रात में डिसाइड कर लिया था। नहीं, क्या सोचा तुमने? क्या सोचा? इतना दिमाग तुमने कैसे लगाया यार? क्या करूँ, है ना मेरे पास एक ही दिमाग है, बहुत ज्यादा है यार ये पता है क्या, ये देखो, दिखाओ गाइस को। देखो भाई कितने ऊपर है यार। मतलब ऐसी ही ट्रैक है पूरा, ऊंचा 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 ऊंचा। केदारनाथ में तो सीढ़ियाँ है ना, और खच्चर बच्चर भी रहते हैं वहाँ, तो यहाँ पे अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। सो गाइस अभी तुषार मेरे लिए वो पौधा तोड़ेगा। ये वाला ये वाला? ये वाला हाँ, यहाँ से। लीफ से।
तोड़ो। अब जो पहाड़ी लोग हैं उन्हें पता ही है क्या है। अब इसका आधे घंटे तक मुंह बना रहेगा। वो इसने अच्छे से पकड़ा नहीं था, वरना मजा आ। अगर यही सेम चीज एक लड़का एक लड़की के साथ करता ना तो बहुत जल्दी मुंह बन जाता। अभी तो साथ चल रही है ना, आधी आधी किलोमीटर आगे पीछे होते हैं हम दोनों। बिना तो भाई हमने अभी बीच में गांव पड़ता है गंडौर विलेज, उसको पार कर दिया। अब यहाँ से 10 किलोमीटर है। अब 10 किलोमीटर ऐसी चढ़ाई है, देखो 10 किलोमीटर ऐसी चढ़ाई है। ये तसल्ली से धीरे धीरे करके काटेंगे, मतलब ज़्यादा वो नहीं है, स्लोप नहीं है, पर है। और पर ना कॉन्टिन्यूसली ये ऐसा ही है तो बहुत ज़्यादा दुखेगा। और थोड़ा सा व्यू देख लो, सूर्यदेव का प्रकोप बहुत ज़्यादा तेज हो गया है। तो भाई इस रास्ते पे, मतलब इस ट्रैक पे ये तो फायदा है कि अभी तक हमें खच्चर पच्चर कहीं नहीं मिले हैं। मतलब दिख गए हैं एक दो तो, पर शांति वाला ट्रैक है और यहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, पीसफुल है। पीसफुल है। गर्मी हो गई है, पर यार पसीने आ अच्छी रहे हैं। बात है कि बारिश नहीं हो रही तो हमें रेनकोट नहीं डालना पड़ रहा, वरना और ह्यूमिड होता। बट बहुत अच्छा मौसम है, महादेव की कृपा बनी हुई है अभी तक तो। और 10 किलोमीटर तो ऐसा लग रहा है कि यार क्या है 10 किलोमीटर, हाँ यार। लल्लू का 10 किलोमीटर है। मतलब केदारनाथ के आगे भाई जहाँ हमने 20-23 किलोमीटर, मतलब 22-23 किलोमीटर हमने नाप दिया है, तो ये तो कुछ भी नहीं लग रहा। देखो ट्रैक, तो रुको जरा, सबर करो। तो बस सूर्यदेव थोड़ा सा अपना प्रकोप अपना बादलों में ढक जाए ना तो कोई दिक्कत ना हमें। आओ भाई, कोई दिक्कत है फिर हमें? नहीं, मजे आ रहे हैं मेरे को। बस थोड़ी सी गर्मी लग रही है। ठीक है, जिस हिसाब से तुम फुल स्लीव पहनने वाले ये थे, देखो, उस हिसाब से तो ये बंदे भाई सिर्फ हाथ में डंडा, शॉर्ट्स, ऊपर एक जैकेट और रेनकोट, और एक और चीज़ खत्म बताऊं? खत्म। एक इन्होंने पहनी है चप्पल और अपनी जैकेट के ही पीछे जो कैप है ना उसी में डाले हुए चले जहाँ भूख लगी वही खा ली है। हाँ मैंने देखा उनको। मैंने डंडा नहीं लिया यार भाई, अपना हाथ जगन्नाथ, ओ यहाँ पे हम इस वाली जगह पे। वही वाली बात है। ओए होए होए, देखो भाई ये टूट गया था ना ब्रिज, लैंडस्लाइड में टूट गया था ये। तो ये ऐसे जाएंगे हम, इसमें बैठ के, ये बिल्कुल वहाँ तक, फिर वहाँ से ऊपर। यहाँ से ट्रॉली आ रही, एक ट्रॉली पे 4 जने बैठ रहे हैं। फोन पकड़ के रखना, मुझे दिखाओ। अब भाई यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेगा, ये 5 मिनट के लिए। देखो रुक गया ना, और देखो कहाँ आया हूँ। ये पुल टूट गया ना भाई, इस वजह से है। अब वो वहां से बंदा खींचेगा, वापस तो बन जाएगी। देखो वहां से वो खींच रहा होगा। बहुत संघर्ष करके लिए भाई सीट। तो भाई अब हमने लिया चाय ब्रेक, और ये नमकीन हमारे घर की ही है। ये बैग थोड़े थोड़े से तो हल्के हैं केदारनाथ के अकॉर्डिंग ना, क्योंकि भाई केदारनाथ के टाइम पे इसमें जैकेटें वगैरह भी थी। इस बार तो एक ही स्वेटशर्ट लाया हूँ मैं, और एक जैकेट जो मैंने ये ट्रैक सूट वाली पहनी है बस, और तब भी इतना भारी लग रहा है। और ये तो अच्छा लग रहा है मुझ पे। वो चश्मा ही अच्छा है। तो भाई जहाँ हमने चाय पी ना, उन अंकल के हाथ में भाई बढ़िया स्वाद था। मतलब हम सारे बैठ गए थे, जो हमारे ट्रैवलर वाले हैं ना वो सब बैठ गए थे। उनमें से एक ने भाई पराठा मंगाया, मिक्स पराठा, और हमारी नजर उस पराठे पे लग गई। भाई आंचल ने जो आके मांग लिया उनसे आधा पराठा ही तोड़ लाई। झूठ बोल रहा है ये। भाई उसने मुझसे पूछा, मैं पौड़ी वाली थी तो उसने मुझसे पूछा कि टेस्ट करना है। पहले मैंने उसे नाना बोला कि खाना है, मैंने वो बोला नाना नहीं। नानी बोलती। फिर मैंने बोला हाँ टेस्ट कर लेती हूँ। फिर मैंने एक बाइट तोड़ी और मैंने जैसी खाई मैंने सोचा अरे मैंने तुषार के लिए तो तोड़ा ही नहीं, और वो आए है झूठी। सच में। फिर मैंने जैसे खाया वो बड़ा टेस्टी सा पराठा था, मैंने साथ ही साथ एक और बाइट निकाल ली, फिर मैंने इसको दे दी। भाई वो टेस्टी था। अभी सोच, उससे पहले ना मैंने 2 चाय मंगाई थी,
मैंने 1.5 चाय पिया, इसने 2.5 चाय पी ली। पर उनका हाथ में स्वाद था। अब ये सोच लिया है कि जाते हुए ना अभी पराठे खा लेते ना तो ट्रैक नहीं होता। एक्टिंग भाई देख जी लो ने हमें भाई। बोला है कि आते हुए कोई बात नहीं, कि आते हुए यहाँ पे पराठे और राजमा चावल खा के जाना। तो मैं मैंने तुम्हें बोला, लोकेशन बता देता हूँ। वो जो तुम्हें मैंने वो दिखाई थी ना, जिसपे से हम ट्रॉली पे बैठ के आए थे, जस्ट उतरते के साथ ही लेफ्ट, वहाँ जाके खा लेना, नाम ले देना तुषार गौर 10 बोल देना, 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। झूठ बोल रहा है यार ये इतना। बोलेगा बहुत तुषार। तुम तरक्की नहीं देख सकती होगा किसी की। सांस फूल रही है पर मजा आ रहा है। तो भाई यहाँ पे ना खच्चर पच्चर कुछ नहीं है, और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फुल स्लीव्स की टी शर्ट वी शर्ट कुछ मत पहनना। और शायद ऊपर जाके मौसम भी बेकार तो होगा नहीं, ऐसा ही होएगा कि जो आप झेल लो। तो स्वेटर वाटर भी मत लेकर आना, कुछ खाना खा के बैग बढ़ेगा। और अब मैंने आपको बहुत बता दिया है, बहुत चीज़ें कर दी है। अब मैं आपको ऊपर जाके मिलता हूँ, क्योंकि अब चढ़ाई हो नहीं रही है, करनी पड़ रही है। गाइस ये मत किया करो यार प्लीज़। जो भी कूड़ा कचरा हो बैग में से रख लिया करो, कम से कम डस्टबिन देके फेंक दिया करो। ये देखो व्यू। और भाई सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे केदारनाथ ट्रैक पे है ना, आपको जगह जगह बैठने की सुविधा मिल जाएगी। इधर ना मिले आपको भाई कुछ भी, पत्थर वत्थर भी ना, जो बड़े बड़े जो होते हैं जिन पे बैठ सकते हो। बेंच तो दूर की बात है। सांस फूल रही है क्योंकि देखो स्वर्ग जाने की सीढ़ी। अब मैं उस पत्थर को ढूंढ रहा हूँ जिस पत्थर पे लिखा है कि मरने से पहले स्वर्ग देखना हो तो मध्यमेश्वर चले आना। चलो भाई, बैठने का कुछ मिला, शायद नहीं है, कुछ भी नहीं, यहीं बैठ जाता हूँ। आप बिना मुंह धोए इतने अच्छे लग रहे हो। हैं, आप क्या बोल रहे थे? अरे बताओ क्या बोल रहे थे? जब आप ऊपर मंदिर में जाओगे ना, हाँ तो आपका नीचे आने का मन नहीं करेगा, मन करेगा कि यहीं रह लेते हैं। यात्री आए थे कल कुछ 2 लोग, वो यहाँ आए नीचे ऊपर से, सुबह में बोल रहे थे कि हम फिर चले जाते हैं ऊपर। वो पंजाब से आ रखे थे ना, अच्छा। फिर बोल रहे थे कि आज फिर से चले जाते हैं, क्योंकि कल धूप नहीं थी, उतना अच्छा नहीं दिखा होगा उनको कल। अच्छा, आज अच्छा, धूप निकल गई। अच्छा आज धूप अच्छी है। हाँ। किस्मत गाइस, किस्मत। हम जिस चीज के लिए रो रहे हैं कि यार धूप क्यों है, कल लोग उस चीज के लिए रो रहे थे कि ये क्यों नहीं है। Exactly. वही है, इंसान को जो मिलता है वो उसमें संतुष्ट नहीं रह पाता है, जैसे कि सब लोग। अब हमें ये है कि धूप क्यों है। आप लोगों को वीडियो में इतना अच्छा लग रहा होगा, यार कितना अच्छा मौसम हो रहा है यार, पर मेरी टी शर्ट गीली हो रही है। बट ये जो व्यू है ना, ये धूप में दिखेंगे। हाँ, क्योंकि यार देखो जो पीछे ये सारी वादियाँ हैं ना नीचे तक, वो आपको बादलों में ढक जाएंगी तो आपको क्या दिखेगा। आसमान देख रहे हो कितना साफ है, वही चीज़ अच्छा है, पीसफुल है भाई, पीसफुल। जो मैंने स्टार्टिंग करी थी ना कल ब्लॉग में कि ऐसा केदार जो खूबसूरत है और पीसफुल है, पीसफुल तो बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा। अब जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ना, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, एग्जैक्टली ये देख रहा हूँ मैं अपनी आंखों से। अब बताओ ये है कि नहीं जन्नत। ये देखो क्या व्यू है भाई यार। मतलब ये है कि मैं केदारनाथ गया था, मैं तब भी यही बोल रहा था। ये देखो, पर कूड़ा कचरा मत करा करो यार। ये देखो क्या व्यू है। हाँ जी, मजे आ रहे हैं आपको? देखो अभी धूप है ना, तो हमें ये पूरा दिख रहा है, वरना नहीं होता। मैं देखो वो वाली वीडियो आपने देखी होगी कि जन्नत देखनी है तो मध्यमेश्वर आ जाओ, तो उसमें पूरा बादलों से वो ढका होता है, पर इसमें नॉर्मल है। देखो जितना कैप्चर करूँ भाई उतना ही कम है, जितना कैप्चर करूँ।
धूप लग रही है पर परीक्षा पूरी लेते हो बोले बाबा इतनी आसानी से नहीं मिलते। पर हमें तो आज केदारनाथ आपने बहुत कंफर्ट दे दिया। केदारनाथ पे भी मैंने आपको ये बात बताई थी, मध्य महेश्वर में भी आपको ये बात बता देता हूँ, तुंगनाथ में भी बता दूंगा और रुद्र रात पे भी बता दूंगा। कल्पेश्वर में नहीं बताऊंगा क्योंकि वहाँ तो सीधा सीधा दर्शन ही है, और बद्रीनाथ में भी नहीं बताऊंगा। गाड़ी की आवाज़ सुनो। लैंडस्लाइड हो रही है भाई कहीं। ये देखो ये पार करके आए हैं और अभी ये पार करेंगे। अगर मध्य महेश्वर आओ, अपने 6-7 घंटे के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई मैं आपको, जिन भाई को जिम में लंजेस मारने का शौक़ हो ना, वो तो आराम से पार कर लेगा उसको, इस ट्रैक को। क्योंकि जैसे लंजेस लगती है ना, ये ऐसी है और इतनी ऊंची है, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है लंजेस, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बस नीचे देखते चलो, सामने की चिंता मत करो, वो चीज़ है। सामने देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। ये निकाल दो। पागल हो गया, अब मैं छूऊंगा तुम्हारे उससे कुछ भी। अच्छा ये तो वही है ना, वही है जो मैंने अभी खाया उसका रिव्यू देना तो मैं आपको भूल ही गया। वही तो कह रही हूँ। बढ़िया, खट्टे खट्टे थे, अच्छा लग रहा है। क्या बोलते हैं? अच्छा वो तो उसे बोलते हैं जिसने ये दिए हैं। हाँ चलो मन्ना मन्ना चलो आ रहे हैं। गाइस चलते चलते 11:30 हो गए, 5 किलोमीटर बचा है। और भाई जो बंदा मेरी ये वीडियो देख रहा है और आगे कभी ट्रैक करने आएगा कहीं भी XYZ, तो भले ही देखो जैसे ये चढ़ाई है ना खड़ी, इससे भी डबल चढ़ाई आगे क्यों ना हो। अगर कोई बंदा जो चढ़ाई करते हुए जा रहा है मंदिर की तरफ, और तुम अगर वहाँ से आ रहे हो और वो पूछता है, तो तुम उसको ये मत बोलो ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे बहुत चढ़ाई है और अभी बहुत बचा है, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर, ये सब मत बोलो भाई। उस बंदे का हौसला टूट जाता है, जैसे मेरा टूट गया। उस बंदे को मैंने फिर बोला, मैंने कहा ऐसा मत बोलियो आगे कोई भी पूछे। चलो भाई आओ। तो भाई अब बचा 4:30 मध्य महेश्वर 4:30। और भाई यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है जैसे केदारनाथ में ना उल्टा उल्टा, क्योंकि वो बाढ़ आने के वजह से रास्ता चेंज कराया था ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये 4:30 तो 4:30। घंटे एक बात पूछूं आपसे, आप दर्शन करने जा रहे हो, आप ऊपर घर है आपका? दर्शन करने जा रहे हैं बच्चे को लेके? अच्छी बात है। होएगा 6-7 किलो तो बच्चे में? 12-13 किलो है। हिम्मत आंटी आपकी। और जहाँ हम यहीं के हैं, इधर के गोंडा। अच्छा आप अब तो करे हो ना? कितनी बारी कर ली आंटी अभी मैं बच्चे को लेके? बच्ची तो पहली बार हो रही है। बच्चे से पहले गए होगे फिर? आंटी कोई ऐसी चीज़ बताओ, जैसे मेरी दोस्त थक गई है चढ़ते चढ़ते, तो उसको आराम मिले, उसके पैरों में, उसके सर में, बताओ। मेडिसिन नहीं ला रखे आप? अरे वो दवाई नहीं, ऐसे चलने वाली कोई चीज़। चलने वाली तो आप चलने वाली क्या बताएं? आप पहाड़ी हो ना आंटी? पर चलने के लिए क्या वो जो कुछ नहीं करते, खून में ही पहाड़ चढ़ना है भाई। ये हमारे सचिन भाई हैं, इनसे तो मैंने आपको मिलवा दिया। ये भाई, तुम्हारा नाम क्या भाई? आकाश। आकाश भाई हैं, ये सोलो आए हैं। तो तुम दोनों से भाइयों से मेरा एक सवाल है। पूछो पूछो भाई। जिसने ये ट्रैक बनाया है, हाँ ठीक है, तो उसने भोले बाबा के पास से ऐसा ट्रैक क्यों नहीं बनाया, इतनी दूर क्यों बनाया? भाई एक रीज़न है बताओ। पहाड़ का, तो वो डायरेक्ट रीजन बनाऊंगा तो हर किसी के बस की नहीं है पहाड़ चढ़ना, ये भी इसी वजह से थोड़ी। हर किसी के बस की तो ये भी ना भाई। नहीं नहीं है, क्यों नहीं है भाई, जिसके बस की है वो आ रहा है।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और थोड़ा पास में कर देते फिर तो ये सिटी बन जाती ना। ये भी है। फिर तुमने एक ही क्या बोला कि फायदा? फिर तुमने एक ही बोला कि वीडियो बंद होते ही क्या? कि वीडियो से पहले क्या कि बोला? भोले बाबा को बोलिए ना नीचे आ जाए। नहीं आप कह रहे हो यार अरे कहाँ भाई कैसे बात करते हो यार, मैंने तो सब कुछ कर लिया। भाई अब बज रहे हैं 12 और पता नहीं कितना बचा है, पर यह है कि भोले बाबा ने सूर्य देव को बंद करवा दिया है, बादलों से ढकवा दिया है। लाओ देखना मजबूत है। भाई वो लकड़ी लेने गई है क्योंकि वहाँ से तो उसने ली नहीं ना मेरे लिए, इसको नहीं चाहिए थी ना तो इसने मेरे लिए भी नहीं ली, शायद इसको पता भी ना हो। अब मैंने उसको सबके सामने बोला ना कि भाई डंडी नहीं ली, इसने डंडी नहीं ली, तो उसको थोड़ा फील हुआ, दिल को दुखवाऊँ अपने। भाई कितना बचा है? क्या अभी तक है काफ़ी है, थोड़ा बहुत है मतलब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर है। और चढ़ाई कैसी है? एक नंबर है। अरे मतलब खड़ी है सही नहीं हो खड़ी गई? नहीं है, ऐसी है। ऐसी है? रास्ता अच्छा जैसे चली रहा है मुझे टैग कर देना। बिल्कुल भाई। बलदेव पवार, ये खड़ी चढ़ाई से इन सब है? ओके पूरा बता दो ना वैसे। बलदेव पवार मार दो सबसे ऊपर मैं ही आऊँगा। ओके भाई। अभी देख लो, बाद में आप नाम भूल जाओगे। डंडी भी देखो कैसे लाई है। घरेलू जुगाड़ है ये, गांव के लोग ऐसी डंडी से चलते हैं। टेढ़ी डंडी लाई हो। ये एक तो लेके आई हूँ, परफेक्ट है ये। एप्रिशिएटेड कि तुम लेकर आई हो, पर टेढ़ी डंडी तुम्हें सीधी नहीं मिली। नहीं ऐसी मैं यहाँ से देख रहा था जब तुमने सीधी उठाई थी कोई। वो छोटी थी। लो। तो भाई मध्यमेश्वर 4 किलोमीटर लेफ्ट। कौन सा जानवर है? हैं? बाछी है शायद। अबे मैं इससे पूछ रहा हूँ। ट्रैक करते करते भाई अब बचा 2-2.5 किलोमीटर मध्यमेश्वर, और साथ साथ ये व्यू चल रहा है भाई, मतलब अब बस थकान हो रही है क्योंकि बहुत सीधी चढ़ाई है ना। टांगे यहाँ से पंजे काफ थाई सब कुछ दर्द कर रहा है, मतलब मेन चीज़ यहाँ से दर्द हो रही है। ये हर हर महादेव अंकल, सारे बादल आ गए भाई। बूढ़ा महेश्वर यार, चलो जैकेट क्यों निकाल ली तुमने? तुम पहनो जल्दी। पागल हो गया, फिर और गर्मी लगेगी। गर्मी से नहीं हो रहा, अब ठंड लग रही है। ये बोलो तुमसे उठाई ना जा रही मेरी जैकेट। नहीं अब ठंड लग रही है, सच बोल रही, तबीयत खराब होगी। चलो तबीयत तो भगवान चलो मत अब करना। हो गए। शुरू से लेकर भाई एंड तक ऐसी है, अब लास्ट है शायद। जो मिल रहा है वो यही कह रहा बस भाई आगे आगे आ गया। ये सुन के इतना बुरा लग रहा है ना, और आ रहा नहीं है बहुत ज़्यादा। मैंने तो भाई ये भी पहन लिया है, जैकेट भी आगे से ढक लिया है, इनहेलर ले लिया है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि अगर मैं वहाँ जाके दवाई लूँ तो मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो। ठीक है, नॉर्मल हो, जाके मैं सोऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे हर मुश्किल की दवा मेरी नींद है, सोना है। तो मैं सो जाऊंगा तो मैं वैसे ठीक हो जाऊंगा, बस सोने की जगह तो मिले, पहुंचूँ तो सही उस पर। उससे पहले ही भोले बाबा पता नहीं क्या करा रहे हो यार। अब सबको सब कुछ नहीं मिलता, भोले बाबा ने सूर्य देव को हटवा दिया तो थोड़ी चढ़ाई ऐसी कर दी, पर कोई बात नहीं, आ गए अब। आंचल कैसा रहा? मजेदार। तुम कैमरा खुलते के साथ ही क्यों पलट जाती हो? अभी तो कह रही थी कि बहुत थकान हो रही है, चला नहीं जा रहा। ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकती, वो मैंने बस एक झूठ बोला था ताकि ये जगह जगह में बैठना बंद कर दे। चाहे तुम्हें थकान हो रही हो, चाहे तुम फ्रेश हो, चाहे तुम अभी एक बार उतर के एक बार फिर से चढ़ जाओ, मैं तो रुक रुक के जाऊंगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो बट जाए। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है सच अबे में। मैं तो हूँ ही अच्छा,
ये ना मेरी तारीफ करते करते रुकती नहीं है। अब मैं क्या करूँ भाई, मेरे घर वालों ने मेरे को इतना बढ़िया रखा है, भगवान जी का आशीर्वाद है। और भाई खच्चर पच्चर पता क्यों नहीं है, मेरे को तो लगा इस ट्रैक पे आते ही नहीं है। खच्चर पच्चर यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि भाई वो पुल टूट गया ना जो हमने वैसे पार किया था, अब उस पर खच्चर तो पार करेंगे नहीं, तो इस वजह से खच्चर पच्चर बंद है। जब से शुरू करी थी तब से लेके अब बादल भी हैं, देखो हम बादलों में ही हैं। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, रेनकोट पहन लेते हैं। आओ अभी रुको। तो भाई हम पहुंच गए यहाँ पे। भाई हमारे ना उसमें टेंट था, पहले आप टेंट देख लो उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ये टेंट है, टेंट नहीं है सॉरी, ये रूम है, ये वाला टीन वाला। यहाँ पे ऐसी रूम मिलते हैं, वो केदारनाथ टाइप से अभी तक ये डेवलप हुआ नहीं है। और हमने चाय और ये भी चटका दी। तो भाई अब हालत ऐसी हो गई कि आते आते जो मैंने लास्ट वीडियो आपने जो देखी है ना, उसके बाद भाई वीडियो बनाते बनाते में ही वो बारिश आ गई। और बारिश वो एकदम इतनी तेज आई कि हमें कोई मौका ही नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे ऐसी जगह तो है नहीं कि जहाँ आप छुप जाओ, जहाँ आप कोई चीज़ शेड में आ जाओ जो आप भीगो ना, ऐसी तो कोई जगह है ही नहीं। पूरा जंगल जंगल था, हर जगह बारिश ही आएगी। तो भाई जितनी देर में हमने अपना रेनकोट निकाला, उसके बाद जब जितनी देर में हमने पहना, इतने में भाई मेरा तो बैग भीग चुका था। ये आंचल ने तो सिर्फ एक पॉन्चो था, वो सीधे सीधे इसने पहन लिया, तो इसके बैग का तो ज़्यादा कुछ हाल हुआ नहीं। मेरे का भाई मेरे कपड़े भी भीग गए यार, जो मैं लेकर आया था ना अंदर। देखो ये टी शर्ट मैंने सुखाई हुई है, और टी शर्ट नहीं है, स्वेट शर्ट है जो मैं कल पहनता क्या पहनूंगा। और मेरा लोअर वहाँ सूख रहा है, वो भी गीला हो गया। वो तो अच्छा है भाई, आंचल ने मेरे को अपना लोअर दे दिया, और बेचारी ऐसी खुद लेटी हुई है, क्योंकि मेरे को ना सर्दी भाई बहुत लग रही थी। और ना बारिश एकदम आई, और एकदम इतनी तेज आई कि हम कुछ नहीं। और उसके बाद जैसे हम पहले रुक रुक के आ रहे थे ना, कि 5 कदम चले फिर रुक गए, 5 कदम चले फिर रुक गए, जैसी बारिश आई फिर तो भाई भोले बाबा ने हमें चाबी भर दी, और सीधा हम यहीं आके रुके। यहाँ आए, टेंट देखा, टेंट एक लड़कों का था एक लड़कियों का था। हम पे पता तो था वैसे, पर वो सूरज कह रहा था कि भाई मैं एडजस्ट करवा दूंगा, पर वो सूरज अभी बहुत दूर था। और मेरे को ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, खिच खिच से भी आंचल को भी हो रही थी। तो भाई हमने फिर सीधा रूम ले लिया। अब ये रूम हमने शेयरिंग में लिया है। अब वो जो 2 भाई मैंने दिखाए थे ना, सचिन भाई, अब मैं उनसे बात करूंगा, उनसे कांटेक्ट करूंगा। यहाँ पे तो भाई सिग्नल बिल्कुल ही नहीं आते जियो के, पता नहीं वोडाफोन चलती है या एयरटेल चलती है, वो मैं अभी आपको पूछ के बताता हूँ। तो अभी तक मैंने दर्शन भी नहीं करे भाई, मंदिर सिर्फ देखा है बाहर से, और बहुत सुंदर मंदिर है। बहुत देर कर दी और बहुत टाइम लगा दिया बाबा ने अपने पास बुलाते बुलाते। अब मैं आपको सीधा मंदिर दिखाऊंगा, मंदिर की सिर्फ झलक दिखाऊंगा, और पूरा अच्छे से मंदिर के दर्शन मैं बाद में करूंगा। 6 साढ़े 6 बजे की आरती है, अभी शायद 5 बज रहे हैं। तो भाई भोले बाबा ने अपनी आरती दिखाने के लिए बुलाया, और देखो बारिश हो ही रही है कॉन्टिन्यूसली। भोले बाबा ने अपनी आरती में बुलाया, तो भाई मैं चला जाऊंगा और आपको भी दिखा दूंगा। अदरवाइज मैं आपको सीधा फिर अब मंदिर की एक झलक दिखाऊंगा इस वीडियो में छोटी सी, और नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको पूरा अच्छे से मंदिर। बस ये बारिश ना हो यार, बारिश सारा वो खराब कर देती है यार। तो भाई हमारा डिनर है, ये क्या है, चम्मच कहाँ है? आलू की सब्जी, राजमा, कहाँ है इसमें राजमा? राजमा दाल मिक्स है। राजमा आलू रोटी, वही चीज़ है जो पहले थी। भाई के साथ आ जाओ भाई, खा लो खाना। हमसे तो ना खाया भाई। क्या है? इतना दर्द हो गया क्या? सेवा कर रही हूँ अपने पैरों की, इतना चलाया मैंने आज उन्हें। दर्द हो रहा है क्या? दर्द नहीं हो रहा।